ये बीमारी है बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की। चिकन को जो फीड दी जाती है ना, दैट फीड इज हैविंग समथिंग लाइक हार्मोनल प्रेपरेशन। सिंड्रोम का मतलब ये है कि उससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, उससे हिर्सुटिज्म, एक्नीज, हिर्सुटिज्म होता है चेहरे पे बालों का आ जाना। हाउ कॉमन इज इट, कितने फीसद औरतों को ये मामला हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मोर देन 60%। कौन सा लाइफस्टाइल हमें चूज करना है ताकि हम ये पीसीओएस के मामले से बच सकें? नंबर 1 एक्सरसाइज, बिल्कुल सही डाइटरी हैबिट्स, जी। डाइट का टाइम पे खाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग, your trusted platform where we uncover the secrets of healthy and happy life, where we talk about wellness and well-being. So keeping in this view, our today's topic is PCOS, polycystic ovarian syndrome. तो आज के इस एपिसोड में हमने ख़वातीन को ये बताना है कि उनकी ओवरीज में जो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं उनकी वजूहात क्या हैं और वो किस तरह से अपनी हेल्थ को दुरुस्त डायरेक्शन में जो है ना वो ठीक रख सकती हैं। तो व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन एहसान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम अरूज, मैम क्या हाल है कैसी आपका? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। मैम आज हम पीसीओस पे बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीओस ख़वातीन में रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हम आपसे भी जानेंगे कि कितनी रेशियो हो गई है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पीसीओस क्या है और इसको सिंड्रोम क्यों कहा जाता है इंस्टेड ऑफ डिजीज़? मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी आफ्ताब टीवी को, उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, बिकॉज इट्स सच एन कॉमन प्रॉब्लम। हर तीसरी खातून जो हमारे पास आ रही है वो पीसीओस के साथ है। अब शुरू से जैसे 30 साल से मैं भी क्लिनिक कर रही हूँ, लेकिन अब उसकी रेशो बहुत ज़्यादा होने की वजह समझ नहीं आती। जो मैंने इवैल्यूएशन की है उस इवैल्यूएशन में हमारा लाइफस्टाइल नंबर 1 पे है, राइट, और लाइफस्टाइल में हमारी डाइट। ये बीमारी है बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 15 से 35 साल तक। ठीक हो गया। और इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आपके पास फीमेल्स आती हैं विद मल्टीपल साइन एंड सिम्टम ऑफ पीसीओस। पहले ये था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसे इग्नोर कर देते थे, शायद ये भी वजह हो। और पहले शायद हमारी डाइट इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब है। बिल्कुल सही है, सही है। हमारे वक्तों में क्या था कि हमारे पास ना तो मोबाइल था ना हमारे पास लैंडलाइन था। हमने जो काम भी करना है खुद से करना है, उठ के करना है, जाके करना है, आना जाना चलना, ये सब कुछ हमारी एक्सरसाइज में शामिल था। आजकल के बच्चे घर से निकलते हैं गाड़ी पे, गाड़ी से निकलते हैं आगे पहुंचते हैं, आगे से आके वापस। और गरीब से गरीब बच्चे के घर में फ़ोन है। जंक फूड का इतना रवाज हो गया है, बर्गर, शवारमास, पिज़्ज़ास, और उसमें यूज़ होने वाला चिकन। मैं ये नहीं कहती कि चिकन बुरा है, चिकन इज़ नॉट बैड, बट चिकन को जो फीड दी जाती है ना, दैट फीड इज़ हैविंग समथिंग लाइक हार्मोनल प्रेपरेशन, जो 1 महीने के अंदर अंदर उस चिकन को बड़ा भी कर देती हैं। आपने देखा होगा मुर्गियां पड़ी होती हैं जंगलों के अंदर, हिल भी नहीं रही होती, दे आर नॉट एबल टू मूव, बस सुस्तुल वजूद होती हैं। और वही चिकन 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 हमारे बच्चे खा रहे हैं, उसी के अंडे हमारे बच्चे खा रहे हैं, उसी तरह के सुस्त वो हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स उनमें भी डेवलप हो रही है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जहाँ तक ताल्लुक है, वो जस्ट एक फाइंडिंग थी। अच्छा। जो पहले हम कभी अल्ट्रासाउंड पे देखते थे कि छोटी छोटी पानी वाली थैलियाँ हैं, नेकलेस फॉर्म में अरेंज हुई हुई हैं ओवरीज के अंदर, लेकिन वो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं कर रही, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी जब उसकी शादी होगी उसके बाद। अब वही चीज़ जो है वो सिंड्रोम में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। सिंड्रोम का मतलब ये है कि उससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, उससे हिर्सुटिज्म, एक्नीज, हिर्सुटिज्म होता है चेहरे पे बालों का आ जाना, खास तौर पे चिन पे और लोअर फेस पे। बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ये, बहुत मसला। हर दूसरी बच्ची हमारी लेज़र करवा रही है आजकल, बिकॉज वो बाल ख़त्म नहीं होंगे जब तक उसकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी। एक्नीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, और उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो
मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। मेंसेस ठीक नहीं आएंगे, 2-2 महीने नहीं आएंगे, 3-3 महीने नहीं आएंगे। पहले ये था कि माएँ इतना बॉदर नहीं करती थी, अब जब से अवेयरनेस बढ़ गई है तो मदर जो हैं, ये शुक्र है अल्लाह का कि फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अप्रोच नहीं करते और वो चीज़ें वर्सन होती जाती हैं। जब वो वर्सन हो जाती हैं फिर वो इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। मैम थोड़ा सा मसला लैक ऑफ अवेयरनेस का भी है, लेकिन Definitely थोड़ा मसला ये है कि हमारी लेडीज़ रिलक्टेंट बहुत हैं, वो रिपोर्ट नहीं करती अपनी कोई इस तरह की डिजीज़ होती है, तो ये भी थोड़ा सा बताने की ज़रूरत यू आर वेरी राइट कि लेडीज़ हमारी जो मैरिड ख़ास तौर पे हो जाती है ना, वो तो ससुराल में रिपोर्ट नहीं करती। और बहुत सी फीमेल्स हमारे पास ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हमारी सास को मत बताइएगा कि मुझे 2 माह से मेंसेस ही नहीं आए, और सास उस चीज़ को इतना बड़ा इशू बना के खड़ा कर देती हैं कि इसकी तो डेट शुरू से ही ख़राब है, इसीलिए इसके बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे ही। ओबेसिटी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में मैं थोड़ी सी बात जी करना मैम, चाहूँगी। इनका लिंक बता दें आप। ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है। ओबीस लेडीज जो होती हैं उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक हो और जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनकी ओबेसिटी का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओबेसिटी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हैं। ओके। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स पे बाउंड नहीं कर सकती। सही। दैट इज़ द रीज़न कि फिर सारी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए अपने वेट को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है, मैम, खास आपके तौर पे नज़दीक- हमारी लड़कियों के लिए। ठीक है, कितनी रेशियो पाई, क्योंकि आप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके नज़दीक हाउ कॉमन इज इट, कितने फीसद औरतों को ये मामला हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मोर देन 60%। ओह, और उसमें जो इनफर्टाइल लेडीज़ आपके पास आती हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही, उनमें तो 80% तक की फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स हैं। पीसीओएस की मैम, प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखा है। जाता है अब तो यंग टीनेज लड़कियों में कि इरेगुलर पीरियड्स हैं, हैवी ब्लीडिंग है, पेनफुल साइकिल है, तो ये पीसीओएस का इशू है, ये अदर देन एनी हार्मोनल चेंज? उसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज़ ऐसी हैं, लेकिन उसको रूल आउट करना पड़ता है। पीसीओएस के लिए बेसिकली ये कहते हैं कि अगर 3 क्राइटेरिया पूरे होते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड पे फाइंड आउट कर लेते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, पेशेंट को हिर्सुटिज्म है और पेशेंट की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो कंफर्म्ड है कि उसे पीसीओएस है। अच्छा। और आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और ट्रीटमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें मैं 3 दफ़ा कहूँगी, लाइफस्टाइल 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 एंड देन काउंसलिंग काउंसलिंग एंड काउंसलिंग। तो मैम कौन सा लाइफस्टाइल हमें चूज़ करना है ताकि हम ये पीसीओएस के मामले से बच सकें? लाइफस्टाइल में हमारे आता क्या है? जी। नंबर 1 एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। एक्सरसाइज के लिए हमारी फीमेल्स कहती हैं हम बाहर नहीं जा सकते, हमारी इन लॉज अलाउ नहीं करते, हम वॉक नहीं कर सकते, जी, जी। हम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते। बहुत सारी रिजर्वेशंस आ बहुत सारी रिजर्वेशन है, बट बिलीव यू मी, इसके लिए सिर्फ चाहिए क्या? कमिटमेंट। बिल्कुल सही। अगर आप कमिटेड हैं तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप कमिटेड ही नहीं है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। डाइटरी हैबिट्स, जी, डाइट का टाइम पे खाना। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे सारी रात जागते हैं और छुट्टियां हैं तो सारा दिन सोने हैं, बिल्कुल ऐसे। छुट्टियां नहीं है तो फिर सारी रात जागते जागते स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, सारी रात मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज, इंडोर Exactly एक्टिविटीज हैं, ऐसे ही। आउटडोर एक्टिविटीज हमारी फिनिश हो गई। अब इंडोर एक्टिविटीज में आपका वो जो डायर्नल रिदम है ना, जिसमें वो कहते हैं ना दिन बनाया है तो वो काम करने के लिए और रात बनाई है तो वो सोने के लिए, जी। वो रात बनाई सोने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और वो जो टाइम पे नींद लेना है और रात के वक्त नींद लेना है वो बहुत ज़रूरी है पीसीओएस को और वेट को रेगुलेट करने के लिए। और फिर जब आप रात जागते हैं तो फिर रात में कुछ ना कुछ आप खाते भी रहते हैं। ऐसे। तो ये आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं ये बहुत पुअर है। दैट इज़ द रीज़न कि ओबेसिटी का बहुत 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 इंक्रीज़ हो रहा है। ओबेसिटी, बहुत सारे बच्चे हमारे ओबीस नज़र आएंगे आपको, स्लिम स्मार्ट लड़कियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। तो उसमें ये बहुत बड़ी तो रीज़न मैम है। स्लिम स्मार्ट जो लड़कियां होती हैं क्या उनको पीसीओएस के उनको भी हो चांसेस? सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें रेशो कम है। अच्छा, उनको भी हो सकते हैं, बट यानी कि ज़्यादा लिंक इसका ओबेसिटी से ओबेसिटी है। से इसका बहुत बड़ा लिंक। तो मैम जिन लड़कियों के ओवरीज में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, क्या उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं? डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज पीसीओएस है और उनको ट्रीट करना पड़ता है।
और उनकी ट्रीटमेंट में अब तो बहुत सारे एजेंट्स आ गए हुए हैं, लेकिन सबसे पहला यही है कि अगर वो पेशेंट ओबीस है तो उसकी ओबेसिटी कंट्रोल करें। बिलीव यू मी कि जो ही उसका वेट रेगुलेट होगा ऑटोमेटिकली उसकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ओके। तो आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, अब GLP-1 एगनिस्ट आ गए हैं जो इंजेक्शन आजकल यूज़ कर रहे हैं, उनका भी बहुत रोल है, उससे भी वेट लॉस हो रहा है और बहुत सारे पेशेंट क्योर हो रहे हैं। इसके अलावा मायोनियोसिटोल है। लेकिन GLP-1 या सीमाग्लूटाइड हैं, ये कहते हैं कि ये अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें तो ये फॉर द लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम जो आपको यूज़ करना पड़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। एक ऐसा टाइम जिस पे आपका डिज़ायर्ड वेट आप गेन कर लेते हो, उसके बाद आप उसे छोड़ दोगे टेपर करके। तो क्या टेपर ये करके छोड़ेंगे, उसके बाद लाइफ मुनासिब टाइम। है? और फिलहाल तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए और मेरा ख्याल है कि मुनासिब है। अगर नहीं कंट्रोल हो यानी रहा कि तो जिसकी मुनासिब है, ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रही वो यूज़ GLP करे, यूज़ कर बिल्कुल सकता है। यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो मैम ये जिनकी कहते हैं कि ओवरीज ये ट्यूब्स क्या कहते हैं बंद हो जाती हैं, तो ये किस तरह से बंद होती हैं, इसका क्या फिनोमिना है? जो ट्यूब्स का बंद होना है वो एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है, उसका PCOS से कोई रिलेशन अच्छा। नहीं है। ट्यूब्स जो है वो डिफरेंट किस्म की इन्फ्लेमेशन होती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, किसी की मल्टीपल DNCs हुई हों, किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, तो उसकी वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और उनका खुलना भी बहुत मुश्किल है। तो मैम ये जो इतने ज़्यादा हिस्टेक्टमी के केसेस हैं कि हर चौथी औरत जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स यूट्रस का रिमूव होना, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये इतनी रेशियो क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे भी हमारे हार्मोनल इश्यूज़ हैं कि लोगों की ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही और यूट्रस का काम है ब्लीड करना, मंथली ब्लीड करना, अगर वो मंथली ब्लीड नहीं कर रही, पूरा महीना ही ब्लीडिंग होती जा रही है और किसी मेडिकेशन से क्योर नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली हमें तो हिस्टेक्टमी की इसका तरफ जाना पड़ता है। कोई वैलिड कोई ट्रीटमेंट नहीं है Valid इसके treatment अलावा, के इसकी- रिमूवल के अलावा? वैलिड ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हम मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, सबसे पहले मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। अगर वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती, फिर उसकी डायग्नोस्टिक DNC है। डायग्नोस्टिक DNC में हम DNC करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, और अंदर से पीसीज लेके हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कि एंडोमेट्रियम ब्लीड करी जा रही है। अगर उसमें कोई फाइंडिंग आती है, ज़्यादा चांसेस उसमें होते हैं कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ना हो। कार्सिनोमा होता है कैंसर एंडोमेट्रियम का। अगर कार्सिनोमा है फिर तो कोई रीज़न रह ही नहीं जाती कि आप यूट्रस रिमूव ना करें, फिर तो करनी ही करनी है। और अगर वैसे इन्फ्लामेशन है तो उसको ट्रीट करें तो वो ठीक हो जाती है। तो मैम आपके ख्याल से औरतों को जिनको PCOS है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहिए, जो कि मायूसी का शिकार हो जाती हैं, जो कि इनफर्टिलिटी उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वो कुछ समझते हैं कि हम जो है इनफर्टाइल हो गए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? टेक होम मैसेज मेरा ख़वातीन के लिए ये है कि PCOS एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, जो ट्रीटेबल है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ हिम्मत करनी है, सिर्फ कमिटमेंट शो करनी है। अब कुछ ख़वातीन ये कहते हैं कि आज हम डॉक्टर के पास आए ना, कल हम ठीक हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जो चलती आ रही है कई सालों से, एक दिन में ठीक नहीं होगी, आराम से ठीक होगी। और इसमें PCOS में प्रेगनेंसी होती है और ज़रूर होती है अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवुलेशन अगर नहीं हो रही तो उसकी इंडक्शन करते हैं हम, ओवुलेशन भी हो जाती है, इंडक्शन भी हो जाती है, ओवर रिलीज भी होती है और प्रेगनेंसी भी होती है। तो मैम कुछ इसके बारे में मिथ्स हैं ये रियलिटी आई डोंट नो, आप मुझे गाइड कीजिए। कि कहते हैं कि शादी के बाद अगर किसी औरत को PCOS है, शादी कर लेती है तो उसकी PCOS जो है ना वो रिमूव हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। ये तो हर दूसरे बंदे का ख्याल है कि कोई भी जो जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो शादी कर दे तो ठीक हो जाएगी। क्यों? हालांकि ये ये myth है। नहायत ही फजूल बात है, इसका शादी से कोई रिलेशन, कोई भी रिलेशन। तो ये नहीं है। मिथ पनपने की क्या रीजंस हैं इसके पीछे? ये बस जो हमारी बड़ी बूढ़ियों ने शुरू से बनाया हुआ है ना, कि बस ये इसको ये बीमारी है, बस शादी कर दें ठीक हो जाएगी, एक आधा बच्चा होगा तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो ठीक हो जाएगा। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसको बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए खवातीन को? जो कौन सा जनरल तो मैं यही कहूँगी कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें। जनरली चिकन और अंडों को माइनस कर दें, थोड़ा अपनी सा डाइट से। डाइट को जो है ना वो कैटेगराइज कर दें कि कौन कौन सी डाइट और कौन सी अवॉइड करनी है। जो अवॉइड करनी है उसमें आपने चिकनाई वाली कोई चीज़ नहीं खानी, चावल ये, कम करें। देसी घी मक्खन वगैरह हाँ, भी नहीं? वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन है। बहुत ढेर नहीं। ठीक है। चावल कम करें अपनी डाइट से।
और चीनी कम करें अपनी डाइट से। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें। डेयरी प्रोडक्ट्स का बड़ा रोल है पीसीओएस की डेवलपमेंट में। जो हर ये केक्स और बेकरी के बिस्किट और इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डोनट्स, दही वगैरह चीज़ बहुत कम लेनी पड़ेगी। ठीक है। पीसीओएस के पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम अवॉइड करने को कहते हैं। मेरी ये एडवाइस है कि घर की बनी हुई चीज़ खाएं, हर वो चीज़ जो घर में बनी हो। देसी मुर्गी लें, देसी अंडा लें, वो मना नहीं है, लेकिन ये जो फार्म वाली मुर्गियाँ और अंडे हैं ना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें। और रात को 7-8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। सही। सारी रात जागे ना, पूरी नींद लें, सोने से पहले 8 बजे खाना खाएं और उसके घंटे डेढ़ तक सो जाएं। ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता। जिनके छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लेके 2 बजे तक सोती रहती है, फिर उठती है भी सारी रात काम कर रही है। तो छोटे बड़े सारे एक ही लाइन पे लग गए। उसके लिए मैं वाकई बहुत थैंकफुल हूँ आफ्ताब टीवी की कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, पता चलना चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो डेफिनेटली एडअप करेंगे, होते रहने चाहिए। होने तो चाहिए। मैम, अगर पीसीओएस किसी खवातीन को हो रहा है तो उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि उसको खुद पता चल जाए कि मुझे ये चेंजेस आ रही है मेरी बॉडी में, तो मैं इस तरफ जो है जा रही हूँ। जो आम खवातीन हैं वो इसको डायग्नोज तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर उनके साइकिल इरेगुलर हो गए हैं और फेस पे बाल आना शुरू हो गए हैं या बहुत दाने निकल रहे हैं, उन्हें फ़ौरन डॉक्टर को मिलना चाहिए। और वेट एकदम गेन होना शुरू हो गया, वेट गेन इसका एक सिम्टम है। ये मैंडेटरी है कि वेट गेन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वेट गेन एबनॉर्मली होना शुरू हो जाए। आप पहले बहुत सही थे, अब एकदम से आपका वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया, मुंह पे दाने निकलना शुरू हो गए, बाल आना शुरू हो गए, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, अब लड़कियाँ आती हैं, जी जी, माएँ भी लेके आती हैं। पहले ये वक्त था कि लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते थे, इसे नॉर्मल समझते थे कि होने दो, लेकिन अब लड़कियां आती हैं और आके गाइडेंस लेने की कोशिश भी करती हैं। तो मैम, वैसे आपके मुताबिक आप काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं, 30 साल पहले, 40 साल पहले और आज की बच्चियां, क्या रेशियो है पीसीओएस की होने में? 30 साल पहले क्या, मेरा तो ख्याल है कि 10 साल पहले तक भी इतनी ज़्यादा रेशियो नहीं थी जितनी अब है। और उसमें कॉजेज़ फिर वही हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी जो लाइफस्टाइल है जो बहुत ही मिसमैनेज्ड है, हमारे जो सोने जागने की रूटीन है, हमारी जो खाने की रूटीन है और हमारी जो सेडेंटरी हैबिट्स हैं, ये सब जो हैं ये एड अप करती हैं इस प्रॉब्लम को बिल्ट अप होने में। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जितना भी पीसीओएस ये इशू है ये रिलेटेड टू लाइफस्टाइल है, हमारी हैबिट्स हमें ख़राब कर रही हैं, हमारा जो बॉडी क्लॉक है, हमारी जो गलत डाइट है, ये हमें पीसीओएस के प्रॉब्लम कर रही है। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें डॉक्टर साहबा ने बहुत तफसील से बताया कि हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन क्यों वल्नरेबल हैं पीसीओएस के लिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, हमारा नेचर से हट के जो एक सोने जागने का एक पैटर्न बना लिया है वो बहुत ख़राब है। तो हमें जो है इसके लिए हमें अपनी बच्चियों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि उनको खाना क्या है, उनको अपना लाइफस्टाइल पैटर्न क्या रखना है, उनको क्या करना ज़रूरी है कि वो इस तरह की बीमारियों से बच सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।